शिक्षा महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। अब देखिए हमारा जो टॉपिक है या फिर हमारा जो सिलेबस है वो है बीएससी थर्ड ईयर बायो के लिए। वैसे इस बुक के कुछ टॉपिक बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायो के अंदर भी लगते हैं। तो बायो थर्ड ईयर के अंदर अपनी 3 बुकें लगती है। फर्स्ट है अपनी मेमेलियन न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर, ठीक है। सेकंड बुक है अपनी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और थर्ड बुक है अपनी जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन मैं आपको मेमेलियन न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर वाली जो अपनी बुक है वो करवाऊंगी। तो देखिए न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर के अंदर हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसका पहला टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो बीएससी थर्ड ईयर बायो और बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायो के अंदर लगती है। यानी ये एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों ही क्लासों के सिलेबस के अंदर है। तो हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ने से पहले सभी को ये पता होना चाहिए कि ग्लैंड होती क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? ग्लैंड यानी ग्रंथि क्या होती है। आप सभी जानते हो कि तरल रासायनिक पदार्थों युक्त एक समन्वय तंत्र होता है जो मनुष्य की बॉडी के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। तो मैमेलिक ग्लैंड की डेफिनेशन क्या होगी? हमारी बॉडी में पाया जाने वाला तरल रासायनिक पदार्थों युक्त एक समन्वय तंत्र जो कि हमारे शरीर की क्रियाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या कहलाती है? ग्लैंड कहलाती है। तो ग्लैंड की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? तरल रासायनिक पदार्थों युक्त समन्वय तंत्र जो कि हमारे शरीर की क्रियाओं को प्रभावित करता है। क्या कहलाएगी? ग्लैंड यानी ग्रंथि कहलाती है। तो समझे ग्लैंड क्या होती है? तरल रासायनिक पदार्थों युक्त समन्वय तंत्र जो कि हमारे शरीर की क्रियाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या कहलाती है? ग्लैंड कहलाती है। तो ग्लैंड की डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली। अब हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्या पाई जाती है? ग्लैंड पाई जाती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ग्लैंड की बात करेंगे। तो ग्लैंड है हमारे शरीर में कितनी प्रकार की पाई जाती है? 3 प्रकार की पाई जाती है। वैसे एक न्यूरोएंडोक्राइन ग्लैंड भी इसका 4th टाइप के रूप में अपन ले सकते हैं। परंतु मेनली कितने टाइप होते हैं? इसके 3 ही टाइप होते हैं। आगे अपना नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ ग्लैंड। टाइप ऑफ ग्लैंड यानी ग्रंथियों के प्रकार। टाइप ऑफ ग्लैंड की अपन बात करें तो ग्लैंड है वो मेनली 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3
तीन प्रकार की होती है। पहली है एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकंड है अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड और थर्ड है अपनी मिक्स्ड ग्लैंड एक्सोक्राइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? बहिस्रावी ग्रंथि। सेकंड कौन सी है? एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। थर्ड कौन सी है? मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। तो मेनली जो ग्लैंड है वो तीन प्रकार की होती है और इसका चौथा टाइप एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी पढ़ते हैं, लेकिन मेनली तीन ही टाइप होते हैं। फर्स्ट है अपनी एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि। सेकंड है एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। और थर्ड क्या है? अपनी मिक्स्ड ग्लैंड जिसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। अब सबसे पहले नंबर एक अपन को पढ़नी है कौन सी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन का मीन क्या हो गया? एक्सो का मीन हो गया बही और क्राइन का मीन क्या हो गया? श्रावण या श्रावी। ठीक है, एक्सोक्राइन का मीन बही और क्राइन का मीन क्या हो गया? श्रावण या श्रावी। अब देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड की मेन डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी ग्रंथियां जो कि नलिका युक्त होती है। क्या होती है? ऐसी ग्रंथियां जो कि क्या होगी? नलिका युक्त होती है। नलिका युक्त होती है क्या कहलाती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी ऐसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त होती है और अपने रासायनिक पदार्थों को सीधे ही लक्ष्य अंगों तक पहुंचाने का क्या करती है? कार्य करती है। तो ऐसी ग्लैंड कौन सी कहलाएगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए इसकी डेफिनेशन फिर से बोल रही हूँ कि एक्सोक्राइन कौन सी होगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी? वे ग्रंथियां जो कि नलिका युक्त होती है और अपने तरल रासायनिक पदार्थों को अपने तरल रासायनिक पदार्थों को सीधे ही लक्ष्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो एक्सोक्राइन का मीन सभी को पता चल गया। एक्सोक्राइन का मीन क्या है? बहिस्रावी। और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी? वे ग्रंथियां जो कि क्या होती है? नलिका युक्त होती है और अपने तरल रासायनिक पदार्थ होते हैं उसको सीधे ही लक्ष्य अंगों तक पहुंचाने का क्या करती है? कार्य करती है। अब मेनली एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? अब देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे लेक्राइनल ग्रंथि हो, फॉर एग्जाम्पल
लेक्राइमल ग्लैंड, अंशरूप ग्रंथि, अंशरूप ग्रंथि होगी, ठीक है। सेकंड है स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड जिसको क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। स्लाइवरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। थर्ड है अपनी सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड तेल ग्रंथि। और फोर्थ है अपनी स्वेट ग्लैंड यानी पसीना ग्रंथि। अब देखिए ये सारी की सारी कौन सी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेक्राइमल ग्लैंड यानी अंशरूप ग्रंथि, स्लाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि, सीबेशियस ग्लैंड यानी तेल ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड यानी पसीना ग्रंथि। और इसके अलावा सेरुमन ग्लैंड जो कि कान के अंदर क्या होती है, पाई जाती है। ये सारी की सारी ग्रंथियां कौन सी है, एक्सोक्राइन है, यानी जो ये अपने रासायनिक पदार्थों को जो स्रावित करती है उनको सीधे ही लक्ष्य अंगों तक पहुंचाने का क्या करती है, ये कार्य करती है, ठीक है। अब आपने पढ़ लिया कि ये तरल रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है, ग्रंथि के अंदर पढ़ लिया, एक्सोक्राइन ग्रंथि के ऊपर भी पढ़ ली। ये तरल रासायनिक पदार्थ होते क्या, ये तरल रासायनिक पदार्थ होते क्या है, हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं ये तरल रासायनिक पदार्थ, हार्मोन्स होते हैं। अब देखिए हार्मोन्स होते क्या है, यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा या फिर बहिःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा या फिर मिश्रित ग्रंथियों के द्वारा जो तरल रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। बट हार्मोन्स होते क्या है, वे रासायनिक पदार्थ जो किसके बने होंगे, प्रोटीन या एमिनो एसिड्स के क्या होते हैं, बने होते हैं। किसके बने होंगे, या तो प्रोटीन के बने होंगे या फिर क्या बोल सकते हैं आप, एमिनो अम्ल के बने होंगे। वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटीन या एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। अब देखिए प्रोटीन किसकी बहुलक होती है, एमिनो एसिड्स की बहुलक होती है, यानी असंख्य एमिनो अम्ल एक श्रृंखला के रूप में जुड़ करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। अब देखिए जो हार्मोन शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू एक्साइट। क्या होता है जिसका मीनिंग, टू एक्साइट, टू एक्साइट यानी उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। हार्मोन्स है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है, यानी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग क्या होता है, टू एक्साइट यानी उत्तेजित करना होता है। अब देखिए इस हार्मोन शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने। हार्मोन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने। परंतु सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था, सिक्रेटिन हार्मोन था। कौन सा हार्मोन था, सिक्रेटिन हार्मोन था, जो कि किसके द्वारा स्रावित होता है, छोटी आंत की भित्ति के द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। सर्वप्रथम हार्मोन कौन सा खोजा गया था, सिक्रेटिन। इसको खोजने का श्रेय भी स्टार्लिंग को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, स्टार्लिंग को दिया जाता है। और सिक्रेटिन जो हार्मोन होता है वो छोटी आंत की भित्ति के द्वारा, छोटी आंत की
स्रावित होता है। तो ये था हॉर्मोन्स। आपको पता होना चाहिए हॉर्मोन्स क्या होते हैं। तो हॉर्मोन का मीन क्या होता है। हॉर्मोन क्या है, ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका मीन यहाँ पे क्या है, तो एक्साइट यानी उत्तेजित करना है। और हॉर्मोन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, सर्वप्रथम स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। और सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था, सीक्रेटिव, जो कि छोटी आंत की भित्ति के द्वारा क्या होता है, स्रावित किया जाता है। इस हार्मोन को खोजने का श्रेय भी किसको दिया जाता है, स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक को दिया जाता है। अब अपन को हॉर्मोन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वो अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे जब हार्मोन्स की मैकेनिज्म पढ़ेंगे। उसी दौरान हॉर्मोन्स का क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। अब एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी हो गई, तो सेकंड टाइप है ग्लैंड का अपने पास कौन सा, एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी हो गई, तो सेकंड टाइप कौन सा इसका, एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी सेकंड ग्लैंड कौन सी है अपनी, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड अपने पढ़ ली, टाइप ऑफ ग्लैंड पढ़ रहे थे। सेकंड टाइप है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन का मीन क्या होता है, अपन को पढ़नी है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन का मीन यहाँ पे क्या है, वो देखिए एंडो का मीन होता है अंदर। एंडो का मीन क्या होता है, अंदर। क्राइन का मीन यहाँ पे क्या है, स्रावन। एंडो का मीन क्या है यहाँ पे, अंदर। और क्राइन का मीन क्या है, स्रावन। यानी ऐसी ग्रंथियां जो कि क्या होती है, ऐसी ग्रंथियां जो कि क्या होती है, नलिका विहीन होती है। ऐसी ग्रंथियां जो कि नलिका विहीन होती है और अपने रासायनिक पदार्थों को किसमें छोड़ती है, ब्लड के अंदर छोड़ती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन आप किस प्रकार से लिखोगे, वे ग्रंथियां जो कि नलिका विहीन होती है, नलिका विहीन होती है या नलिका विहीन होती है। विहीन होती है वे ग्रंथियां जो कि नलिका विहीन होती है तथा ये अपने रासायनिक पदार्थों को ब्लड में छोड़ती है और ब्लड इन रासायनिक पदार्थों को इन रासायनिक पदार्थ
पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड है थायराइड ग्लैंड। फोर्थ है पैराथायरॉइड ग्लैंड। फिफ्थ है एड्रिनल ग्लैंड। सिक्स है थाइमस ग्लैंड यानी थाइमस ग्रंथि। और सेवंथ है पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी। इसके अलावा टेस्टिस ओवरी। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की डेफिनेशन आपको पता चल गई और इस यूनिट के अंदर हम सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस हो गई, पिट्यूटरी हो गई, थायराइड हो गई, पैराथायरॉइड हो गई, एड्रिनल हो गई, थाइमस हो गई, पीनियल हो गई, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया। ये सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड इस यूनिट के अंदर अपन पढ़ेंगे। अब देखिए विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें अपन एंडोक्राइन ग्लैंड की संरचना, इनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स, इनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसको अपन नाम देते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, क्या नाम देते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। अब एंडोक्राइनोलॉजी का मीन यहाँ पे क्या है वो देखिए। एंडोक्राइनोलॉजी का मीन एंडोक्राइनोलॉजी का मीन यहाँ पे क्या है, एंडोगामीन हो गया अंतर, क्या हो गया, अंतर। राइन का मीन यहाँ पे क्या हो गया, स्रावण। लॉजी का मीन क्या हो गया, यहाँ पे अध्ययन। लॉजी का मीन यहाँ पे क्या हो गया, अध्ययन। अब देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की संरचना, उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स और उनके कार्यों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। फिर से देखिए एंडोक्राइनोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की संरचना, उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स और उनके कार्यों का क्या करती है, अध्ययन करती है, क्या कहलाती है, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। थॉमस एडिसन एक वैज्ञानिक था, थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन जो एक वैज्ञानिक था, उसको फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए एंडोक्राइनोलॉजी की आपको डेफिनेशन पता चल गई और आपको ये पता चल गया कि इसका जनक किसे कहा जाता है। थॉमस एडिसन को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए इसमें एंडोक्राइन शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम क्लॉड बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था, एंडोक्राइन शब्द का प्रतिपादन
प्रतिपादन। सर्वप्रथम सन 1855 में क्लॉड बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था? अंतःस्रावी की समझ का प्रतिपादन सन 1855 में क्लॉड बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था? क्लॉड बर्नार्ड ने किया था। अब अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियों की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन पढ़ते हैं मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। तो दो ग्रंथियां आपकी कंप्लीट हो गई है, यानी दो जो ग्रंथि है उसके दो टाइप अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि ऐसी ग्रंथियां जो कि नलिका युक्त और नलिका विहीन दोनों की तरह कार्य करती है। कहने का मीन ये है कि ये जो ग्रंथि होती है वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, इसलिए इनको किसकी संज्ञा दी गई? मिश्रित ग्रंथि की। ठीक है, तो मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? पैंक्रियाज। अब आप इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से लिखोगे? ऐसी ग्रंथि या ऐसी ग्रंथियां जो कि नलिका विहीन तथा नलिका युक्त होती है, अर्थात अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। की तरह कार्य करती है। क्या कहलाती है? मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। अब देखिए अंतःस्रावी की तरह क्या करती है? हार्मोन स्रावित करती है। आप जब इसका एग्जाम्पल देखिए पहले पैंक्रियाज। इसका एग्जाम्पल क्या है? पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। अब देखिए ये अंतःस्रावी की तरह क्यों कार्य करेगी? आप सभी को पता है कि इंसुलिन ग्लूकागोन हार्मोन का क्या करता है? स्रावण करता है। यानी ये हार्मोनों का स्रावण करने के कारण ये अंतःस्रावी की तरह कार्य करती है, बट इसके द्वारा पैंक्रियाटिक जूस का स्रावण किया जाता है, जो सीधे ही छोटी आंत के ड्यूटीनम भाग के अंदर क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये पैंक्रियाटिक जूस स्रावित करके इसको सीधे ही छोटी आंत के ड्यूटीनम भाग तक पहुंचा देती है। इस प्रकार ये बहिःस्रावी की तरह कार्य करती है। इस प्रकार ये अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि की क्या दी गई? संज्ञा दी गई। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? पैंक्रियाज। तो ग्लैंड अपने की इनडायरेक्टली थी एक्टोक्राइन, सेकंड थी अपनी एंडोक्राइन, थर्ड थी मिक्स्ड ग्लैंड। अब अपन पढ़ेंगे एक एक करके इन सभी ग्लैंड्स को। ठीक है, तो आज का यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का पार्ट क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो टॉपिक अपना क्या रहा था? एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी
ग्रंथियां। आगे पढ़ेंगे हम